हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का भक्ति पूजा पाठ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सब लोग विष्णु पुराण कथाओं के संग्रह में से जो है भाग 2 तक की कुछ कथाएं सुन चुके थे, जिसमें हमने प्रहलाद की कथा सुनी थी और उसके पहले कूर्मा अवतार की कथा सुनी थी। तो इसी क्रम में जो है अब हम अगली कथा सुनने जा रहे हैं, जो कि वामन भगवान की कथा है और आगे और भी कथाएं इस श्रृंखला में चलती रहेंगी। तो आइए सुनते हैं विष्णु भगवान के वामन अवतार की कथा। वामन ने उपनयन के बाद वैदिक विद्याएं समाप्त कर ली और इंद्र के छोटे भाई तथा अदिति के प्यारे पुत्र के रूप में पलने लगे। उस समय बलि चक्रवर्ती नर्मदा नदी के तट पर शुक्राचार्य के नेतृत्व में विश्वजित यज्ञ प्रारंभ करके अपार दान दे रहा था। वामन ने जनेऊ, हिरण का चर्म व कमंडल धारण किया, छाता हाथ में लेकर खड़ाऊ पहन लिया और मूर्तिभूत ब्रह्मा तेज के साथ बलि चक्रवर्ती के पास चल पड़े। छोटे छोटे डग भरने वाले वामन को देख यज्ञशाला में एकत्रित सभी लोग प्रसन्न हो उठे। वामन ने बलि चक्रवर्ती के समीप जय जयकार किया। वामन को देखते ही बलि के मन में अपूर्व आनंद हुआ। उसने पूछा, अरे मुन्ने, तुम तो अभी शिशु के अवतार में ही हो, तुम कौन हो? एक नए ब्रह्मचारी के रूप में कहाँ चल पड़े? मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। मैं अपना परिचय क्या दूँ? सब लोग मेरे ही हैं, फिर भी इस वक्त मैं अकेला हूँ। वैसे मैं संपदा रखता हूँ, पर इस समय एक याचक हूँ। तुम्हारे दादा परदादा महान वीर थे, तुम्हारे शौर्य और पराक्रम दिगंत तक व्याप्त है, वामन ने कहा। इस पर बलि चक्रवर्ती हंसते हुए बोला, आपकी बातें तो कुछ विचित्र ही मालूम होती हैं। आप शौर्य और पराक्रम की चर्चा कर रहे हैं, युद्ध करने की प्रेरणा तो नहीं देंगे ना? क्योंकि इस वक्त मैं यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठा हूँ। इस पर वामन बोले, वाह, आपने कैसी बात कही। महान बल पराक्रमी बने आपके सामने बौना बने हुए मेरी गिनती ही क्या है। आपका यह सुनकर याचना करने आया हूँ। अच्छी बात है, मांग लीजिए। आप जो भी मांगे वही देने का वचन देता हूँ, बलि चक्रवर्ती ने कहा। इस पर शुक्राचार्य ने बलि को बुलाकर समझाया, ये वामन साक्षात विष्णु हैं, तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा सर्वस्व लूटने आए हैं। तुम उन्हें किसी प्रकार का दान मत दो। बलि चक्रवर्ती ने कहा, विष्णु जैसे महान व्यक्ति मेरे सामने याचक बनकर हाथ फैलाते हैं, तो मेरे हाथों द्वारा कोई दान देना मेरे लिए भाग्य की ही बात मानी जाएगी। यह मेरी अद्भुत विजय का परिचायक भी होगा। इसके अतिरिक्त वचन देकर उससे विमुख हो जाना भी उचित नहीं है। मेरा वचन झूठा साबित होगा ना। आत्मरक्षा के वास्ते किया जाने वाला कर्म असत्य नहीं कहलाता, पर अनुचित धर्म भी आत्महत्या के सदृश ही माना जाएगा। चाहे जो हो, वे चाहे मेरे साथ कुछ भी करें या मैं हार भी जाऊं, फिर भी वह मेरी पराजय नहीं मानी जाएगी। यह धर्मवीरता ही होगी। वैसे शिवी चक्रवर्ती आदि जैसे दान करके यश पाने की कामना भी मेरे अंदर नहीं है, परंतु वचन देकर इसके बाद उससे मुकर कर कायर कहलाना मैं नहीं चाहता, बलि चक्रवर्ती ने कहा। इस पर शुक्राचार्य क्रोध में आ गए और श्राप देने के समय बोले, तुम्हारे गुरु होने के नाते मैंने तुम्हारे हित के लिए जो बातें कही उन्हें तुम धिक्कार रहे हो। याद रखो, तुम अपने राज्य तथा सर्वस्व से हाथ धो बैठोगे। बलि चक्रवर्ती ने विनयपूर्वक कहा, आप गुरुदेव, आप नाहक अपशय का शिकार हो रहे हैं। मैं सब प्रकार के सुखों दुखों को समान रूप से स्वीकार करते हुए दान देने के लिए तैयार हूँ, पर आपका यह श्राप विष्णु के लिए वरदान ही साबित हुआ, क्योंकि गुरु के वचन का धिक्कार करने के उपलक्ष्य में प्राप्त शाप को विष्णु केवल अमल करने वाले हैं। पर अन्यायपूर्वक उन्होंने बलि के साथ दगा किया, इस अपयश से वे दूर हो गए। मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। शुक्राचार्य का चेहरा सफेद उठा, उन्होंने लज्जा के मारे सर झुका लिया, वे निरुत्तर हो गए। इसके बाद बलि वामन के पास जाने लगे। तब शुक्राचार्य ने कहा, हे दानव राज, यह विनाश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि समस्त दानव वंश का है और हम सब के लिए अपमान की बात है। शुक्राचार्य ने चेतावनी दी। यही नहीं बल्कि एक दानव ने न्यायपूर्ण शासन किया, धर्म का पालन नहीं किया और विष्णु को भिक्षा दी है। इस प्रकार समस्त दानव वंश के लिए यश का भी तो कारण बन सकता है। बलि के ये कहने पर वामन के पास पहुंचे। इसके बाद बलि चक्रवर्ती की पत्नी विंध्यावली स्वर्ण कलश में जल ले आई। स्वर्ण थाल में वामन के चरण धोए। उस जल को बलि ने अपने सिर पर छिड़क लिया। तब बोले, हे वामन रूपधारी, आप जैसे महान व्यक्ति का मेरे पास दान के लिए पहुंचना मेरे पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल है। आप जो कुछ चाहते हैं मांग लीजिए। रत्न, स्वर्ण, महल, सुंदरियां, शस्त्र,
शस्त्र क्षेत्र राज्य सर्वस्व, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी आपके वास्ते प्रस्तुत है। महाबली, तुमने जो कुछ देना चाहा उसको लेकर मैं क्या करूँगा। मैं तो हिरण का चर्म बिछाए ब्रह्मनिष्ठ करना चाहता हूँ। इस वास्ते मेरे लिए 3 कदम की जगह पर्याप्त है। ये 3 कदम तुम्हारे दिगंतों तक फैले साम्राज्य में अत्यंत अल्प मात्र है। फिर भी मेरे लिए यह 3 लोकों के बराबर है। वामन ने कहा, वे 3 कदम ही ले लो। यो कहकर बलि ने अपने जल कलश को जल लुढ़काकर दान करना चाहा, पर उसमें से जल न निकला। शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप में जल कलश की शूर में छिपे रहकर जल को गिरने से रोक लिया। इस पर वामन ने दाव का तिनका निकाल कर जल कलश की शूर में घुसेड़ दिया। शुक्राचार्य अपनी एक आंख खोलकर काना बन गया। इस पर वह हट गया। तब जल धारा बलि चक्रवर्ती के हाथों से निकलकर वामन की अंजलि में गिर गई। दान विधि के समाप्त होते ही बलि चक्रवर्ती ने कहा, अब आप द्वारा अपने चरणों से माप कर 3 का जमीन आप प्राप्त करना ही शेष रह गया है। वामन ने झट इधर उधर घूमकर विश्व रूप धारण कर लिया। लंबे चौड़े और ऊंचाई के साथ नीचे मध्य व ऊपर माने जाने वाले 3 लोकों पर व्याप्त हो गए। एक डग से उन्होंने सारी पृथ्वी को माप लिया। त्रिविक्रम विष्णु के चरण की छाया में सारे भूतल पर पल भर के लिए गहन अंधकार छा गया। इसके बाद आकाश को माप लिया। उस वक्त सूर्य, चंद्र, नक्षत्र मंडल आदि उनके चरण से चिपके हुए रेणुओं की भांति दिखाई दिए। तब ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से विष्णु के चरणों को अभिषेक किया। विष्णु के चरण से फिसलने वाला जल आकाश गंगा का रूप धर कर स्वर्ग में मंदाकिनी के रूप में प्रवाहित हुआ। वामन रूपी त्रिविक्रम ने बलि से पूछा, हे बलि चक्रवर्ती, बताओ मैं 3रा कदम कहाँ रखूं। त्रिविक्रम, लीजिए यह मेरा सिर, इस पर आप अपना चरण रखिए। ये कहकर बलि चक्रवर्ती ने अपना सर झुका लिया। इस पर विष्णु ने अपने विश्व रूप को वापस ले लिया और फिर से वामन बनकर बलि के सर पर चरण रखकर बोले, बलि, पृथ्वी तथा आकाश को पूर्ण रूप से मापने वाला यह मेरा चरण तुम्हारे सर को पूर्ण रूप से माप नहीं पा रहा। उस समय प्रहलाद ने वहां पर प्रवेश कर कहा, भगवान, मेरा पोता आपका शत्रु नहीं है, उस पर अनुग्रह कीजिए। बलि चक्रवर्ती की पत्नी विंध्यावली ने कहा, वामन वर, मेरे पति का किसी भी प्रकार से अहित ना हो, ऐसा अनुग्रह कीजिए। बहन आपके पति के लिए हानि पहुंचाना किसी के लिए भी संभव नहीं, इसलिए मैं तो याचक बनकर उनसे दान लिया। उनका धार्मिक बल ही कुछ ऐसा है। ये समझकर वामन प्रहलाद की ओर मुड़कर बोले, जानते हो बलि मेरे लिए कितने प्रिय व्यक्ति हैं। यह वक्त कहते वामन विष्णु की संपूर्ण कलाओं के साथ शोभित हो लंबे वेत्र दंड समेत दिखाई दिए। हे बलि चक्रवर्ती, तुम्हारी समता करने वाला आज तक कोई न हुआ और कोई न होगा। आदर्शपूर्ण शासन करने वाले चक्रवर्तियों में तुम्हारा ही नाम प्रथम होगा। मैं तुम्हें सुतल में भेज रहा हूँ। पाताल लोक के अधिपति बनकर शांति एवं सुख के साथ चिरंजीव बन के रहो। तुम्हारी पत्नी तथा तुम्हारे दादा प्रहलाद भी तुम्हारे साथ होंगे। मैं तुम्हारे सुतल द्वार का इसी प्रकार दंड पाणी बनकर तुम्हारा रक्षक रहूंगा। ये कहकर वामन अवतार विष्णु अंतर ध्यान हो गए। बलि चक्रवर्ती सुतल लोक में पहुंचकर पाताल सम्राट के रूप में प्रतिदिन विष्णु के चरणों की अर्चना करने लगे। इस कारण देवताओं को स्वर्ग और इंद्र को स्वर्ग पर आधिपत्य फिर से प्राप्त हुआ। बलि के सुतल लोक के द्वार पर वेद दंडधारी विष्णु पहरा दे रहे थे। उन्हीं दिनों रावण सुतल पर विजय प्राप्त करने के लिए पहुंचा। इस विचार से सुतल लोक में प्रवेश करने लगा, आखिर यह बौना मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तब विष्णु ने विशाल रूप धरकर अपने पैर के नाखून से रावण को रोका। रावण लंका में जा गिरा और बेहोश हो गया। इसके बाद उसे कभी पाताल की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। बलि चक्रवर्ती का यह नियम था कि वह जिस प्रदेश पर शासन करते थे उसका निरीक्षण अदृश्य रूप से वर्ष में एक बार कम से कम अवश्य करते थे। इसी विचार से पृथ्वी पर अपने सुख संपन्नता एवं शांति पूर्ण शासन तथा वहाँ की सस्य श्यामल फसलों का वे निरीक्षण करने आए। वो सस्यों की पुष्टि और जीवनी शक्ति प्रदान करते, कृमि कीटों की उनकी रक्षा करते। उनके स्वागत के रूप में दिवाली पर मनाया जाता। दूसरे दिन बलि प्रतिमा के रूप में उनकी पूजा की जाती। वामन के त्रिविक्रम आकाश विजय के चिन्ह के रूप में आकाश दीप सजाया जाता। दक्षिण महासमुद्र में बलि चक्रवर्ती के पृथ्वी पर पहुंचने के द्वार के रूप में एक द्वीप उत्पन्न हुआ जो बाली द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। बलि चक्रवर्ती के वंशज पल्लव राजाओं ने उनके नाम पर शिल्प चित्रों के वैभव के साथ महाबलीपुरम का निर्माण किया। कांचीपुरम में त्रिविक्रम वामन अवतार की मूर्ति प्रतिष्ठित की। बलि चक्रवर्ती के शासनकाल में जो क्षत्रिय अनुशासित थे वे बाद में
विशृंखल हो गए। वे जनता को अनेक प्रकार से सताने लगे। उनके अत्याचारों से जनता में संतोष फैल गया। पीड़ित प्रजा हमेशा अपने राजा को कोसती रही। राज्य छोटे मोटे टुकड़ों में बंट गए। राजा भी परस्पर लड़ने लगे। इस कारण वे भी दुर्बल हो गए। सब जगह अराजकता फैल गई। हालत ऐसी थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसके शासन में जनता त्रस्त हो उठी। उस हालत में विष्णु ने दशावतारों में से छठा अवतार परशुराम का अवतार लिया। जंगल को समूल काटने के समान 21 बार क्षत्रियों को परशु से निर्मूल किया और यह साबित किया कि जब जिसकी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए वे अवतरित हुआ करते हैं। उस काल में धरती पर शासन करने वाले शासकों के सिरमौर हे चक्रवर्ती कार्त वीर्यार्जुन सुदर्शन चक्र के अंश को लेकर पैदा हुए। किसी जमाने में विष्णु योग निद्रा में निमग्न थे, तब उनकी शंख चक्र और के बीच वितर्क हुआ। इस पर चक्र बोला, सहस्त्र किरणों वाले सूर्य को तराशने पर जो रज निकला उसी से विश्वकर्म ने मेरा निर्माण किया। सहस्त्र कौड़ों के साथ क्षिप्र गति से घूमते हुए मैंने ही तो असंख्य राक्षसों का संहार किया। मुझे धारण कर विष्णु चक्रीश के नाम से विख्यात हुए। तुम तो सिर्फ ध्वनि करते हो और कुछ नहीं जानते। इस पर 5 जन ने शंख क्रोध में आ गया और बोला, हे चक्र पुरुष, तुम्हारा ऐसा घमंड, तुम पृथ्वी पर एक घमंडी राजा के रूप में पैदा हो जाओगे। विष्णु मुनि पुत्र बनकर लकड़ी चीरने वाले कुल्हाड़ी से तुम्हारा घमंड तोड़ देंगे। शापित चक्र पुरुष कार्त वीर्यार्जुन के रूप में पैदा हुए और उन्होंने है साम्राज्य को चतुर्दिक फैलाया। वह साम्राज्य के अवतार रूपधारी दत्तात्रेय के भक्त और शिष्य भी थे। उनके अनुग्रह से कार्त वीर्यार्जुन ने अणिमा आदि सिद्धियों और अनेक शक्तियां प्राप्त की। जरूरत के वक्त असंख्य आयुधों के साथ उनको 1000 हाथ प्राप्त हो जाते थे। ये सूत महर्षि ने समझाया। इस पर नैमिषारण्य के मुनियों ने पूछा, सूत्र मुनि दत्तात्रेय विष्णु के अवतार ही तो हैं, पर हम यह नहीं जानते कि भगवान विष्णु दत्तात्रेय कैसे कहलाए और क्यों। इसलिए हम दत्तात्रेय की कहानी जानने के लिए उत्सुक हैं। सूत महर्षि ने दत्तात्रेय की कहानी शुरू की। आत्रि महर्षि ने पुत्र की कामना से भगवान के रूप में विष्णु का स्मरण करते हुए घोर तपस्या की। विष्णु अपने साथ ब्रह्मा और शिव को लेकर प्रत्यक्ष हुए और महर्षि से बोले, अत्रि महर्षि, मैं तुम्हारा दत्त बन गया हूँ। हम तीनों एक हैं, इसलिए त्रिमूर्तियों के अंशों से मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और दत्तात्रेय के नाम से पुकारा जाऊंगा। ये कहकर वे ब्रह्मा और शिव जी के साथ अदृश्य हो गए। उसी समय नारद त्रिमूर्तियों की पत्नियां होने का गर्व करने वाली लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के पतिव्रत्य की महिमा को असाधारण बताकर प्रमाणित किया। अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों की पत्नियों के लिए अनेक कार्य किए। अनुसुईया ने गंगा को सताने वाली पाप पिशाचिनियों को निर्मूल किया। नारद से प्राप्त लोहे के चने को पका कर दे दिया। सूर्योदय को रोकने वाले सुमित को मानकर सूर्योदय के होने से मरने वाले उसके पति को अनुसुईया ने पुनः दिलाया। इस पर त्रिदेवियों के मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। उन देवियों ने अनुसुईया के पतिव्रत्य को बिगाड़ने के लिए अपने पतियों को उसके पास भेजा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यातियों के वेश धरकर अत्रि के आश्रम में पहुंचे और भवति भिक्षाम देहि कहते द्वार पर खड़े हो गए। उस समय एक अत्रि महामुनि अपनी तपस्या समाप्त कर आश्रम को लौटे न थे। वे अतिथि सत्कार की जिम्मेदारी अनुसुईया पर छोड़ गए। अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत करके उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। उस समय कपट यति एक स्वर में बोले, हे साध्वी, हमारा एक नियम है, तुम नग्न होकर परसोगी, तब जाकर हम भोजन करेंगे। अनुसुईया ने, ओह ऐसी बात है, यह कहते हुए उन पर जल छिड़क दिया। इस पर तीनों अतिथि 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल गए। अनुसुईया के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को दूध भात खिलाया। त्रिमूर्ति शिशु रूप में अनुसुईया की गोद में सो गए। अनुसुईया तीनों को झूले में सुलाकर बोली, तीनों लोक पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। ब्रह्मांड ही उनका झूला है और वे 4 वेद उनके झूले के पलड़े की जंजीरें हैं। ओंकार प्रणवनाथ ही इनके लिए लोरी है। ये वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। द्वार के सम्मुख खड़े होकर सर हिलाते हुए उसने पायलों की ध्वनि की। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर फुर्र से उड़ने लगा। एक राजहंस विकसित कमल की चोंच में लिए उड़ते आकर द्वार पर उतर आया। अत्यंत प्यारे लगने वाले रंग बिरंगे पिल्ले पूंछ हिलाते हुए घर में घुस पड़े। उनके साथ एक नाग फन फैलाकर आ गया। उसी समय महाती वीणा पर नीलांबरी राग का आलाप करते नारद और उनके पीछे लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आप पहुंचे। नारद अनुसुईया से बोले, माता जी, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर पाकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आ गई। ये अपने पतियों के वियोग के दुख से तड़प रही हैं। इनके पतियों पर कृपा करके इन्हें सौंप दीजिए। अनुसुईया ने विनयपूर्वक तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, उन झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं
तो इनको आप ले जा सकती हैं। तीनों देवियों ने चकित होकर देखा, एक समान लगने वाले तीनों शिशु गाढ़ी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती में संकोच करने लगी। तब नारद ने उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकते हैं? आप लजाइए नहीं, जल्दी गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव को और लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हुई। इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस तरह सट कर खड़े हो गए मानो कि तीनों एक ही मूर्ति के रूप में मिल गए हों। उसी समय आदि महर्षि अपने घर लौट आए। अपने घर त्रिमूर्तियों को पाकर हाथ जोड़ने लगे। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने एक होकर दत्तात्रेय रूप धारण कर लिया। मध्य भाग में विष्णु तथा एक और ब्रह्मा और दूसरी तरफ शिव के मुखों के साथ हाथों में शंख, गदा, चक्र, पद्म, त्रिशूल एवं कमंडल तथा कंधे पर लटकने वाले भिक्षा पात्र सहित त्रिमूर्ति के रूप में विष्णु दत्तात्रेय का अवतार लेकर अत्रि और अनसुईया के पुत्र बने। कार्तवीर्य अर्जुन दत्तात्रेय की पूजा करके महान शक्तिशाली बनकर विशाल सेना को लेकर विजय यात्रा पर चल पड़े। जमदग्नि महर्षि के पुत्रों में राम आखिरी व्यक्ति थे। सदा कुल्हाड़ी लिए हुए आश्रम व जनपदों का निर्माण करने तथा जमीन की खेती के लायक उपजाऊ बनाने के लिए जंगलों को काटना ही उनका प्रमुख कार्य था। हिमालय में तपस्या करके उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने उनको बड़ा ही प्रभावकारी परशु प्रदान किया। उस परशु को धारण करके वे परशुराम कहलाए। रघुवंशज होने के कारण वे भार्गव राम नाम से भी विख्यात हुए। एक समय परशुराम की माता रेणुका नदी के तट पर गई और देर तक न लौटी। जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा पत्नी को और समझ गया कि वह उस वक्त क्या कर रही है। चित्ररथ नामक गंधर्व अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ाएं कर रहा था। रेणुका तन्मय होकर उस विलास को देख रही थी। इस पर जमदग्नि क्रोध में आ गए। अपनी पत्नी के लौटने पर जमदग्नि ने पुरुषों को बुलाकर माता का सर काटने का आदेश दिया। परशुराम के भाई यह जघन्य कार्य करने को तैयार न हुए। जंगल से लौट कर आए हुए परशुराम ने देख जमदग्नि ने उनको आदेश दिया कि वह अपनी माता और भाइयों का सर काट डालें। परशुराम ने इसका प्रतिरोध किए बिना ही अपने भाइयों तथा माता का सर काट डाला। जमदग्नि ने प्रसन्न होकर पूछा, बेटा तुम कौन सा वर चाहते हो, मांग लो। भाइयों तथा माता जी को जिलाइए। परशुराम ने जमदग्नि से वर मांगा। जमदग्नि ने उनको पुनर्जीवित कर दिया। अपनी तपो महिमा के प्रति परशुराम के विश्वास तथा उसकी सूक्ष्म बुद्धि पर जमदग्नि प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। परशुराम तुम कारण जन्मधारी हो, सदा चिरंजीवी बने रहोगे। कार्तवीर्य अर्जुन अपनी हुई विजय यात्रा समाप्त कर अपनी राजधानी महिष्मती नगर लौट रहा था। उसी मार्ग पर जमदग्नि का आश्रम था। उस समय राजा व सैनिक बहुत ही भूखे थे। जमदग्नि ने कामधेनु अंश वाली अपनी होम धेनु की वजह से उन सबको भारी भोज दिया। वह गाय जो चीजें चाहे असंख्य लोगों को भी दान देने की क्षमता रखती थी। कार्तवीर्य ने सोचा कि ऐसी गाय उसके पास रहे तो सैनिक के लिए आहार की समस्या हल हो सकती है। इस लोभ में उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस गाय महिष्मती नगर में हाँक लाएं। इस पर जमदग्नि ने उनका विरोध किया। तब दुष्ट सैनिक उनको जमीन पर ढकेल कर गाय को खींच कर ले आए। जमदग्नि मृत व्यक्ति के समान धड़ाम से जमीन पर गिर गया। रेणुका देवी अपने पति के शरीर में पछाड़ खाकर रोने लगी। उसी समय परशुराम वन से लौटकर इस घटना का समाचार सुनकर क्रोध से पागल हो गए और अपना परशु चमकाते हुए महिष्मती नगर की ओर चल पड़े। इसी बीच महर्षि भृगु घूमते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। उन्होंने रेणुका देवी को दिलासा दिलाया कि और योग बल से मरते हुए जमदग्नि ऋषि को फिर से जीवित कर दिया। उधर महिष्मती नगर में सैनिक धेनु को निर्दयता पूर्वक पीट रहे थे, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार अब वह वस्तुएं नहीं दे रही थी। अब प्रलय लाने वाले रुद्र के समान परशुराम वहां पहुंच गए। सैनिक भय से तितर-बितर हो गए। धेनु की पीठ पर हाथ रखकर उन्होंने प्यार किया और निर्भय होकर आश्रम में लौट जाने को कहा। धेनु आश्रम की ओर भाग पड़ी। उसके बाद परशुराम राजा के महल के पास पहुंचकर उसे ललकारने लगे। कार्तवीर्य ने समझा कि परशुराम कोई साधारण मुनि होगा, परंतु जब उसकी वीरता के बारे में उसे पता चला तो अपने 1000 हाथों से परशुराम पर टूट पड़ा। परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के सारे अस्त्र-शस्त्र खंडित कर दिए। उसके 1000 हाथों की शाखाओं की तरह काट डाला। कार्तवीर्य बेजान धड़ के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसे स्मरण हुआ कि वह तो चक्र पुरुष है और शापवश उसने यह जन्म लिया था। परशुराम को विष्णु का रूप मानकर ही मनी मनु ने प्रणाम किया और सुदर्शन चक्र में विलीन हो गया। परशुराम अब अपने आश्रम में लौट आए तथा पिता को जीवित पाकर उन्हें कार्तवीर्य की मृत्यु का समाचार सुनाया। यह सुनकर उनके पिता जमदग्नि ऋषि बोले, तुमने जो काम किया है वह मानव के लिए उचित नहीं है। इसके प्रायश्चित के रूप में मैं तुम्हें
प्रायश्चित के रूप में तुम्हें तप करना होगा। पिताजी, राजा जब अपने कर्तव्य को भूल के पाप करने लगता है तो उसे दंड देने का अधिकार सबको है। मैं तपस्या आपका आदेश समझ कर करूँगा, प्रायश्चित करने के रूप में नहीं। यह कहकर परशुराम तपस्या करने चले गए। इधर कार्तवीर्य के 1000 पुत्र है क्षत्रियों को संगठित करके जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर टूट पड़े। उस समय जमदग्नि समाधि में लीन थे। सैनिकों ने ऋषि का सिर काट कर दूर फेंक दिया। रेणुका देवी ने पहले रक्षा के लिए परशुराम को 21 बार पुकारा, फिर छाती पीटती अपने पति के धड़ पर गिरकर बिलक बिलक कर रोने लगी। जमदग्नि का सिर लुढ़कते लुढ़कते दूर जाकर तो शिलाओं के बीच अटक गया। क्षत्रियों ने आश्रम में अपनी आग लगा दी। आग की लपटों में रेणुका देवी अपने पति के धड़ के साथ में जलकर भस्म हो गई। उधर परशुराम जंगल में तप कर रहे थे। अचानक उनके कानों में अपनी माता की पुकार 21 बार गूंजी। इसे अशुभ संकेत समझ वे एक ही छलांग में आश्रम में लौट आए। उस समय आश्रम दूर दूर करके जल रहा था। उनके माता पिता भस्म हो चुके थे। है क्षत्रिय आश्रमवासियों तथा ग्रामीणों को क्रूरतापूर्वक लूट मार रहे थे। यह सब देखकर परशुराम की आंखों में प्रलय की लपटें उठी। उन्होंने शिव जी का ध्यान करके अपने परशु को हाथ में लिया और क्षत्रियों को कटी हुई झाड़ियों की तरह काटने लगे। इसके बाद शिलाओं के बीच फंसे अपने पिता के सिर को छाती से लगाकर परशुराम बोले, मेरे हृदय की ज्वाला से मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं क्षत्रियों के रक्त से आपका अर्पण करूंगा और उनके रक्त में आपका सिर डुबोकर ही आपकी अंत्येष्टि करूंगा। ऐसा कहकर परशुराम एक ऊंची शिला पर चढ़ गए और उन्होंने परशु को उठाकर गरजते हुए 21 बार प्रतिज्ञा की कि मैं इस परशु से पृथ्वी पर के सभी क्षत्रियों को मार डालूंगा। उनकी भयंकर ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। उनकी इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर ब्रह्मा और सभी ऋषि वहां पर आ गए और परशुराम को शांत हो जाने का उपदेश दिया। महर्षि भृगु ने कहा, बेटा, भगवान स्वयं दुष्टों को दंड देंगे और साधु संतों की रक्षा करेंगे। हम ऋषि मुनियों को यह शोभा नहीं देता। इस पर परशुराम बोले, जब मनुष्य अपना कर्तव्य भूलकर दूसरों पर अत्याचार करने लगे और जब उसका दुराचार अंतिम सीमा पर पहुंच जाए, तब हम लोगों में से किसी में भगवान प्रकट होते हैं और पापियों को सजा देते हैं। आप मेरे पितामह हैं, समझ लीजिए मैं भी एक ऐसा ही व्यक्ति हूँ। कहकर परशुराम हिमालय की कैलाश चोटी पर तपस्या करने चले गए। शिव जी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और इस पर परशुराम बोले, शिव जी की आज्ञा के बिना चींटी तक नहीं काटते। आप तो लय पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आप मेरी प्रतिज्ञा जानते हैं, उस कृपया उसे पूर्ण करने के लिए आवश्यक बल प्रदान कीजिए। शिव जी परशुराम को अनेक अस्त्र शस्त्र के साथ एक दिव्यास्त्र देते हुए बोले, यह तुम्हारे नाम पर संसार में भार्गवास्त्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम विशेष कारण से मानव देह में जन्म लेने वाले अवतार पुरुष हो जाओ, तुम्हारे कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। इसके बाद परशुराम गोलोक में कृष्ण के रूप में रहने वाले विष्णु के पास गए। कृष्ण ने उन्हें कवच के साथ अपनी शक्ति भर एक दिव्य धनुष भी दिया और कहा कि राम अवतार में यह धनुष तुमसे वापस ले लूंगा। इस प्रकार देवताओं से दिव्यास्त्र लेकर परशुराम ने क्षत्रियों का संहार करना शुरू किया। राजाओं के दुशासन और अत्याचार से पीड़ित प्रजा ने परशुराम के साथ दिया। कार्तवीर्य के पुत्र तथा सभी है वंश के क्षत्रिय नगर छोड़कर भाग गए। परशुराम ने आग्नेय शास्त्र से महिष्मती नगर को जला दिया। 21 दिनों में वहां से आग की लपटें उठती रही। है राजाओं की राजधानी जलकर राख हो गई। कार्तवीर्य के 1000 बेटों ने एक है क्षत्रियों ने देश के सभी राजाओं का संगठन कर परशुराम का सामना किया, परंतु परशुराम ने बलि के पशुओं के समान सबको सिर उड़ा दिए। फिर उनके रक्त से 5 कुंडों को भर दिया। फिर उसने अपने पिता के जमदग्नि के सिर को नहलाया। इस प्रकार परशुराम ने पिता का तर्पण कर उनकी अग्नि संस्कार को पूर्ण किया। जहाँ परशुराम ने रक्त के 5 कुंड बनाए थे, उस स्थान का एक नाम शमंत पंचक था। बाद में वही स्थान कुरुक्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पिता का शाद करने के बाद परशुराम पुनः क्षत्रियों का संहार करने निकल पड़े। ढूंढ ढूंढ कर जहाँ भी वे मिले सबको मार डाला। क्षत्रिय माताओं ने अपने शिशुओं को ब्राह्मणों के घर में छिपा दिया और आत्मरक्षा के लिए स्वयं भी ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। ब्राह्मण परिवारों की शरण में रखे गए क्षत्रियों ने बड़े होकर फिर से अपने राज्यों का विस्तार किया, किंतु परशुराम ने फिर सारे देश में ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मार डाला। इस प्रकार उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को निर्मूल कर दिया और अंत में प्रतिज्ञा पूरी करके अपने अधीन की सारी धरती कश्यप को दान में दे दी। फिर स्वयं दक्षिण समुद्र में स्थित महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जिन क्षत्रिय बालकों को ब्राह्मण परिवार तथा आश्रमों में छिपा दिया गया था, कश्यप ने परशुराम से प्राप्त भूमि उनमें फिर से बांट दी। इस प्रकार क्षत्रियों के राज्य पुनः स्थापित हो गए। राजा इक्ष्वाकु वंश में राजा रघु उत्पन्न हुए। राजा रघु इतने प्रतापी और यशस्वी हुए कि इनके नाम पर ही इनका वंश विख्यात हो गया। इसी रघुवंश में बहुत समय बाद विष्णु ने राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम के रूप में अवतार लिया और उन्होंने मनुष्य के सामने आदर्श जीवन का उदाहरण रखा और मनुष्य के विकास के मार्ग में रोड़ा अटकाने वाले असुरों का वध करके आदर्श राम की स्थापना करी। आगे की कथा अगले भाग में। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।